इस व्रत के करने से मात्र के प्राणी नरक में नहीं देखता है। और इस विषय में मैं इस पुराणांत इतिहास कहता हूँ। देवद्रव देश में एक ब्राह्मणों में उत्तम उतांग नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रता परायण स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उसे स्त्री के 2 संतान उत्पन्न हुए हैं। उसमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने कहा अंग उपांग सहित वेदों का व्याख्यान किया। जो कन्या थी उसका अपने सदृश श्रेष्ठ कुल से विख्यात ने विवाह कर दिया। नहीं से धक हो चुकी आप धक नहीं से देवों से कन्या विधवा हो प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी वो पुत्र विभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ वह द्विरोत्तम गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा। और वह द्विरोत्तम छात्रों को वेद पढ़ाने लगा और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमि माने पिलुआ कृमि का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित देखकर शिष्य लोग उनकी माता के समीप जाकर करुणासिनी हो कहने लगे, हम नहीं जानते कि इस सावधि की यह दशा कैसे हो गई है। हे माता, संपूर्ण देह इसका कीड़ों से व्याप्त हो गया। वज्रपात से सदृश शिष्यों के वाक्यों को सुनकर वह निकल हो तुरंत कुंती अपनी सुता के समीप गई और उनको कीड़ों से दुखी देखकर दुखी हो रुदन करने लगी। वह छाती की ताड़ना करती हुई मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। चिंतन हुई तब पुत्री को उठाकर मार्जन कर बाहुओं से पकड़कर उसके पिता के समीप ले गए। और स्वामी, किस पाप से इस सावधि की ऐसी दशा हुई? रात्रि में सोने के बाद उसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। इस बात को सुन कर वह ऋषि व्याख्यानवासिनी हो उसके पूर्व जन्म से किए हुए कर्मों का निवेदन करने लगे। ऋषि के कहा हुआ यह लड़की पुत्री पूर्व 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। यह रजस्वाला धर्म को प्राप्त हो भंडारी का स्पर्श करती थी। उसी पाप से इसके देह में कृमि पड़ गए हैं। रजस्वाला पाप से युक्ति का प्रथम दिन ब्राह्मणी, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी करने वाली और तृतीय दिन धोबी कहलाती है। धोबिन और चतुर्थ दिन शुद्ध हो जाती हैं। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देखो श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के दर्शन मात्र से ही के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में यह उत्पन्न हुई। किंतु व्रत के अपमान के कारण उसका शरीर कृमियों से व्याप्त हो गया। तुमसे कहने दुष्कर्म का कारण कह सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्जल ब्राह्मण वंश में आप ऐसे व्रत देते सभी के यहाँ जन्म लिया, जिसकी अवज्ञा करने से शयन करती शरीर में कृमियों उत्पन्न हो गए। हे नाथ, यह आश्चर्य है, इसलिए आप उस व्रत को करिए। ऋषि बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो उधर कहाँ जा रहे हैं? सुनो, जिसके करने मात्र से ही इस पाप से मुक्त हो सकती है। और आदमी लेकिन नहाए लायकी है खूब सुंदर बा। नहाए लायकी है बा खूब सुंदर। और आदमी दुखो
से दूर होकर स्त्री सुखालिनी होती हैं और कल्याण की वृद्धि और सब प्रकार की संपत्तियों प्राप्त हो जाती है। जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष पंचमी हो, इस दिन नदी आदि और स्नान कर निर्माण हो, नित्य कर्मों को कर अग्निहोत्रशाला में जाकर ऋषियों को सवधि भूमि पूर्वक पूजन, पंचामृत से स्नान तथा चंदन, अगर, कपूर इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करें, नाना प्रकार के पुष्प, गंध, दीप आदि से पूजन करें और उपवीत सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करें और नैवेद्य अच्छे अच्छे फल तथा अर्घ देवें। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज यही ऋषि जिलों के पूजा होला। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जगदम्बी और वशिष्ठ सप्त ऋषि कहे जाते हैं। मेरे इस अर्घ को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न हुए। हे सुशीले, इस आख्यान को श्रवण कर शाकाहार करें, ऋषियों के ध्यान में तत्पर से ब्राह्मणचर्य से रहें और इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करें। सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है और संपूर्ण दानादि से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। वशिष्ठ ऋषि महाराज की जय जय। वह व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। व्रत को करने वाला स्त्री सुखी रूप लोनादि तथा पुत्रों से पुत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में तथा परलोक में अच्छे गति को प्राप्त होती हैं और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाता है। वशिष्ठ ऋषि महाराज की जय जय। दृष्टि कहने लगे, हे देवेश, मैंने बहुत से प्राप्त श्रवण किए और समय समय पाप को नाश करने वाले व्रत को आप कहे। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नामक व्रत को मैं कहूँगा, जिसके करने मात्र से सब पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे पंचमी कैसी है और उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? हे युधिष्ठिर, किस तरह स्त्रियों के पाप का नाश करती है? और कहिए, हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं। इस ऋषि पंचमी के व्रत करने में स्त्रियां किस प्रकार मुक्त होती हैं? श्री कृष्ण जी बोले, हे रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञान अवस्था या अज्ञान अवस्था में जो बर्तनों को स्पर्श कर देती हैं और महान पाप को प्राप्त हो सत्य में ही नरक में जाती है। सुनिए, किस कारण से रजस्वला को गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र रजस्वला को घर से दूर ही रहें। पूर्व समय में वृत्रासुर को मारने में इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुई है। हे धर्मराज, इस हत्या के दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजन, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्राप्त धन मन में इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर 4 स्थानों में उसका प्रशिक्षण किया। प्रथम भाग को अग्नि को प्रथम ज्वाला, द्वितीय भाग को नदी में प्रथम जल से, तृतीय भाग को पर्वत में और चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज से गिरा दिया। हे पार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा है कि चतुर्वर्ण के उचित है कि रजस्वला स्त्री को सदा दूर रखे। प्रथम दिन रजस्वला स्त्री चंडालिनी, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबी, चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती है। ज्ञान अवस्था में किए हुए स्पर्श से पाप होता है। उस पाप के लिए ऋषि पंचमी व्रत करे। सब पापों को दूर करने वाली और सब उपद्रव को नाश करने वाली इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्रियां करें। इस विषय की और पुरांत कथा कहता हूँ। पूर्व सत्ययुग में द्रुतम देश में एक राजा हुआ। वह राज
सत्यजित ब्राह्मण आदि और चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग पर जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी, पतिव्रता व्रत तथा शूद्रजनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता युक्त हो सुबह वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। एक समय उसने अपने को ऋतुमती हुई देखा। हे राजन, वह रजोधर्म युक्त भी अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। पति की काल की गति से परलोक का प्राप्त हुआ। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए हैं। हे नरेश्वर, इसकी भार्या जयश्री रजस्वला के स्पर्श दोष से कुतिया की योनि को प्राप्त हुई। हे सुमित्र, भी स्पर्श दोष से बैल हुआ। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश हो ऋतु काल के स्पर्श दोष से तृतीय योनि को प्राप्त हुए। उन दोनों को धर्म का आचरण में अपने पूर्व जन्म का स्पर्श हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व जन्म के पाप को स्पर्श करने लगे। सुमित्र का पुत्र, जिसका नाम सुमित था, वह अपने गुरु की सेवा में रत, धर्म के जानने वाला और देवता अतिथि का सत्कार करने वाला हुआ। सुमित्र अपने पिता की अक्षय तिथि अपनी चंद्रावती भार्या से श्रद्धा युक्त हो बोले, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता की सांसारिक तिथि है, इसलिए आज विप्रो का विप्र कहला ब्राह्मण के विप्रो को भोजन कराना है। अतः तुम पाक सिद्धि की तैयारी करो। अपने पति सुमित को आज्ञा पाकर उस चंद्रावती ने पकवान तैयार किए। उस समय खीर के पात्र में सर्प ने विष उगील दिया। उस कुतिया ने यह देखकर ब्रह्म हत्या से डरकर उस बर्तन को स्पर्श कर दिया, मैंने जुठार दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते हुए जलते हुए काट से मारा और पत्नी ने उस शुद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किए। तदंतर उसने दूसरी बार पाक सिद्धि कर विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करने जाने के बाद उचित अन्न भूमि पर गिरा। वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई और तदंतर रात्रि के समय वह कुतिया सुधा से पीड़ित मने दुखित हुई बैल की योनि से प्राप्त हुए अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे किसी ने भी किंतु मात्र से भोजन नहीं दिया। उचित कष्ट ग्रास तक नहीं न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। वह पुत्र अन्य दिन मुझे खाद्य पदार्थ दिया करता था, आज उचित कष्ट भी और इसके नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में यह विचार किया कि इसको उत्तम दृढ़ भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। इसी से इसको पुत्र बंधु ने मारा, जिसकी मेरा शरीर दुखता है और मेरा कमर भी टूट गया है। क्या करूं? यह सुनकर वृषभ बोला, हे भद्र, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ। तुम्हारे ही पाप से बोझ उठाने वाले बैल की योनि को प्राप्त होने के कारण मैं भी अशक हूँ। क्या करूँ? अपने पुत्र के खेत में आज दिन भर चलाया गया। मेरे पुत्र ने ही मेरा मुंह बांधकर मारा। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना वृथा है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को स्पष्ट बातें करते हुए देख। और दोनों के वाक्यों को सुनकर उस सुमित ने अपने माता पिता को जानकर तत्काल भोजन कराया। हे राजन,
माता पिता को ऐसी दुखित अवस्था को देख सुमति जल्द ही वन को गया। मैं कष्ट को जानूंगा ऐसा निश्चय कर हे। ऐसा ने पानी मिली अभी बाढ़ बा मुझे धरो लोग जाके धर्मराज वहाँ जाकर परम धार्मिक ज्ञान विधि ऋषियों को नमस्कार करो। दोनों के हित के वाक्यों उससे कहा। सुमित ने कहा, हे ऋषियों, एकत्रित होकर मैंने एक प्रश्न का उत्तर दे। हे तपोधन, किस कर्म से फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक से किस तरह छुटकारा हो सकता है? श्री कृष्ण बोले सत्य ऋषि महाराज की जय जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, उस समय दुखित सुमित के आश्चर्य वचन सुनकर सब जानने वाले अस्पर तपाल नामक ऋषि का करुणा से युक्त हो सुमित ने माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे, हे ऋषियों, हे विप्र, एक समय तुम्हारी माता अपने गृह से बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतु धर्म को जानकर श्री भी स्पर्श किया। उस दुष्कर्म से वह कुतिया की योनि को प्राप्त हुए और मेरे पिता को भी उसके स्पर्श दोष से वृषभ योनि को प्राप्त हुए। इसलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विपेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा कर 7 वर्ष तक का आचरण कर। तदंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़ उद्धापन करे तथा साक्षान और निहार का भोजन करे या कल मुंड का आहार करे और हल जोते हुए खेत को अन्न को त्याग करे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्य काल में नदी आदि निर्जल जलाशय पर जाकर अपा मार्ग माने छिचीड़ी के धतुअन से मुंह धोए। ओम आयु बलम, मुहवा धोए के बेरी मंत्र पढ़े के चाहिए। ओम आयु बलम, ये शरीर के शुद्धियाता होला। किताब में लिखल बा, इस मंत्र से प्रार्थना कर तो ध्यान करे। मुंह इस मंत्र से दांतों की शुद्धि कर, मृतिका से स्नान जल से स्नान कर और तिल और आंवले के कलप से केशों की धोकर स्वस्थ वस्त्र धारण कर एकाग्र चित्र से अधोनत के सहित ऋषियों के पूजा करें। कश्यप अति इस मंत्र से सुशील मन से सतऋषियों को पूजा करे और हिजोत्तम इस प्रकार इसी पंचमी का व्रत करें। करने से रजस्वाला से स्पर्श दोष से प्राप्त नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे ऋषियों के कहे हुए वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। सब पापों को नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को कर माता पिता को युक्त फल दिया। निपुत दुर्लभ व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त हो विमान से स्थित हुई। हे दृष्टि, वह दृढ़ वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु को प्राप्त होने पर पशु योनि से छूट गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग को गया अथवा मन में किया गया जो कुछ पाप वह सब ना अभी तो व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। वह दुर्गम इस व्रत को करने से जो पुण्य होता है उसको तुम स्मरण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों का स्नान आदि से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह सब इस व्रत की करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करते हैं वह सुख भोगते हैं तथा रूप रौनक इत्यादि से युक्त हो जाते हैं। इस लोक में आनंद मानते हैं तथा परलोक में परम उत्तम गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम माने अच्छा होला। उत्तम व्रत मैंने कहा, हे दृष्टि, वह व्रत कैसा है कि सर्व संपत्ति और सब पापों का नाश करने वाला तथा धन यश स्वर्ग को पुत्र को देने वाला और इसके पठन पाठन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। बोले सत्य ऋषि महाराज की जय जय।
युधिष्ठिर कहने लगे कि हे संपूर्ण फल देने वाले इस व्रत को उद्यापन क्या है और सुनती ने इसको किस तरह से किया उसे आप कहिए। श्री कृष्ण जी बोले प्रथम दिन एक बार भोजन करो और प्रातः काल उठकर स्नान कर गुरु को घर जावे और गुरु को प्रार्थना करो। उद्यापन कार्य में आपसे मेरा आश्चर्य हुई। तदंतर पूर्व काल कही हुई विधि के अनुसार भक्ति युक्त हो, स्नान करे, पवित्र हो, जगह को लीप कर उस पर सर्वभूत मंडप बनवावे। मंडप पर सिद्ध जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित कर उसके कठोर से सुंदर वस्त्र को सुशोभित कर पंच रत्न गंध अक्षत से युक्त सुपूर्ण सहित कर उस ताम्रा पटल अथवा परिपूर्ण बांस का पात्र मिट्टी का पात्र रखकर वस्त्र को छदित करे। तदंतर अष्टदल कमल लिख अंतकरण शुद्ध कर ऋषियों की सुपर्ण की तथा त्याग कर बनवावे। 5 रंग की रचकर फल फूल श्रद्धा युक्त हो भक्ति से ऋषियों का पूजन करे। हे राजेंद्र कश्यप अत्रि भारद्वाज विश्वामित्र गौतम जमदग्नि वशिष्ठ सावधि अत्यंतधि के कश्यप इस मंत्र से संतुष्ट करें। रात्रि को जागरण कर तथा पुराण आदि का श्रवण कर प्रातः काल नित्य परम कर्म तिल और घी से होम करे। तदंतर वैदिक अंगूठी तथा वस्त्र कुंडल दे और अमृत सहित भोजन कराएं। बछड़ी सहित वाली एक को देवे और ऋषि तत्वजनों के वस्त्र दक्षिणा आदि से पूजा कर भक्ति से कलश अत्यंत पवित्र होकर सप्तनिक आचार्य को प्रणाम कर सहित भोजन करें। और व्रत फल चाहने वाले को इसलिए मैंने उद्यापन की विधि कही है। भूपते इस उद्यापन की श्रेष्ठ विधि को जो स्त्री इस प्रकार करते हैं वह सब पापों को छूटकर स्वर्ग को प्राप्त होती हैं और इस लोक को बहुत दिनों तक पति सहित पवित्र आचरण वाली होकर पुत्र पुत्रादि से भूभूषित हो नाना प्रकार के ऐश कर भोगकर अंत में निष्पाप और सौभाग्यशाली होकर अच्छे गति को प्राप्त होती हैं। वैश्य ऋषि महाराज की जय, गंगा माता की जय, बाबा रामेश्वरनाथ की जय, कथा सुनने वाला भक्तजनों की जय जय। छोड़ दीजिए गाय के गोबर ले ही रख ले ही पहले लोग आ जा है लेके लोग लगाया है